हाँ फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए बिहार पुलिस और बिहार दरोगा के लिए ये प्रैक्टिस सेट लाए हैं, जो कि इससे बाहर आपको कुछ नहीं रहेगा। तो चलिए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है, पहला नंबर को हड़प्पा किस नदी पर स्थित है? तो ये हो जाएगा आपके रावी नदी पर स्थित है। हड़प्पा किस नदी पर स्थित है? रावी नदी पर स्थित होगा। दूसरा क्वेश्चन में कह रहा है, काश मूर्ति का प्राप्ति स्थल कौन कौन सा है? काश मूर्ति का प्राप्ति स्थल कहाँ हुआ? यह हुआ है आपका मोहनजोदड़ो में हुआ है। कहाँ हुआ है आपका? ये हुआ आपका मोहनजोदड़ो में। तीसरा में आते हैं। तीसरा में कह रहा है, तीसरा नंबर क्वेश्चन, काली मिट्टी भारत के किस प्रदेश में पाई जाती है? काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? आपके महाराष्ट्र में भी पाई जाती है, मध्य प्रदेश भी पाई जाती है, गुजरात भी पाई, इसलिए क्या हो जाएगा? उपर्युक्त में से सभी। चौथा नंबर क्वेश्चन में चौथा नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित चौथा नंबर निम्नलिखित में से कौन से पारिस्थितिकी पिरामिड सभी पारिस्थितिकी तंत्रों में सीधा बनाता है? पूछ रहा है सीधा बनाता है, तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा संचित ऊर्जा का पिरामिड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संचित ऊर्जा का पिरामिड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। आते हैं पांचवा नंबर क्वेश्चन कर, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक लोहा पाया जाता है? भारत के किस राज्य में सर्वाधिक लोहा पाया जाता है? ये आपको ओडिशा राज्य में सर्वाधिक लोहा पाया जाता है। छठा नंबर में का क्वेश्चन में है, अभिज्ञान शकुंतलम किसने लिखी है? अभिज्ञान शकुंतलम किसने लिखी है? ये लिखी है आपकी कालिदास लिखी है। किसने लिखी है? ये आपके कालिदास द्वारा लिखी गई है। सातवां नंबर क्वेश्चन में सातवां नंबर, पहला परमाणु बम किस शहर पर गिराया गया था? पहला परमाणु बम किस शहर पर गिराया गया था? तो ये आपको गिराया गया था हिरोशिमा पर गिराया गया था। कहाँ गिराया गया था? ये आपको हिरोशिमा पर गिराया गया था। ये गिराया गया हिरोशिमा पर। आठ नंबर क्वेश्चन में आया है। आठ नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भारत कब गणतंत्र बना था? भारत कब गणतंत्र बना था? तो ये भारत कब गणतंत्र बना था? तब बना था आपका 1950 में। कब बना था आपका? 26 जनवरी 1950 को। 9 नंबर में कह रहा है, भारत छोड़ो आंदोलन का संगठन किस वर्ष किया गया था? भारत छोड़ो आंदोलन का संगठन किस वर्ष किया गया था? तो ये किया गया था आपको 1942 में किया गया था। कब किया गया था? 1942 में। चलिए 10 10 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, 10 नंबर में, महमूद गजनबी के भारत पर आक्रमण के क्या उद्देश्य थे? महमूद गजनबी भारत पर आक्रमण क्या? इस्लाम का प्रचार करना, गजनवी साम्राज्य का विस्तार करना, मूर्तियों को तोड़ना एवं मंदिरों को लूटना, या मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना हेतु प्राप्त करना? तो इनमें से क्या किया गया था? ये सिर्फ किया गया था आपको मध्य एशिया जो था, मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना हेतु धन प्राप्ति के लिए किया गया था। ये सिर्फ हो जाएगा आपका केवल 4 नंबर। क्या हो जाएगा? 4 नंबर। 11 नंबर क्वेश्चन में, उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को कम या अधिक करने का अधिकार किसके पास है? कम या अधिक करने का अधिकार किसके पास है? तो ये आपको संसद के पास है। किसके पास है? ये आपको संसद के पास है। किसके पास है? ये केवल संसद के पास है। अगला नंबर क्वेश्चन कर रहा है, मेगास्थनीज किसके शासन काल में भारत आया था? तो ये पूछ रहा है, मेगास्थनीज किसके शासन काल में भारत आया था? तो ये आया था आपका चंद्रगुप्त के शासन काल में भारत आया था। मेगास्थनीज किसके शासन काल में भारत आया था? चंद्रगुप्त के शासन काल में भारत आया था। 13 नंबर क्वेश्चन, कालीबंगा किस राज्य में स्थित है? कालीबंगा कहाँ है आपका? ये राजस्थान में स्थित है। कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में स्थित है। 14 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 14 नंबर कह रहा है,
अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है? अजंता की गुफा आपको महाराष्ट्र में स्थित है। अजंता गुफा कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। 15 नंबर क्वेश्चन में वर्धमान महावीर का जन्म स्थान कहाँ था? वर्धमान महावीर का जन्म कहाँ था? इनका जन्म हुआ था कुंडल ग्राम में हुआ था। कहाँ हुआ था? इनका जन्म कुंडल ग्राम में हुआ था। 16 नंबर में कह रहा है अल बरूनी द्वारा रचित पुस्तक तहकीक ए हिंद में किन विषयों की समीक्षा की गई है? तहकीक ए हिंद में किन विषयों की समीक्षा की गई है? तो ये हो जाएगा आपका गणित भी उसमें किया गया है, भारतीय इतिहास और भूगोल भी किया गया है, खगोल विज्ञान एवं दर्शन भी किया गया। तो ये क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। 17 नंबर क्वेश्चन में दक्षिण भारत की सर्वाधिक प्राचीन एवं समृद्ध भाषा कौन सी है? दक्षिण भारत में सबसे ज्यादा क्या बोली जाती है? आपकी तमिल भाषा सबसे ज्यादा बोली जाती है। तो क्या हो जाएगा? प्रसिद्ध भाषा कौन है? तमिल। 18 नंबर में आते हैं। 18 नंबर कह रहे हैं कोयले का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? कोयला का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? आपका कोयला सर्वाधिक उत्पादन आपका झारखंड में होता है। कहाँ होता है सबसे ज्यादा उत्पादन? आपका झारखंड में होता है। 19 नंबर विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो यह विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन में विश्व विश्व में कह रहा है सर्व शिक्षा अभियान निम्नलिखित में से किस आयु वर्ग के लिए? सर्व शिक्षा अभियान किस आयु वर्ग के लिए? ये है आपके 6 से 14 वर्ष के लिए। 6 से 14 वर्ष के लिए है। 21 में कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी है? कपास यानी काली मिट्टी, काली कपास भी कहते हैं इसे। 22 नंबर में मुद्रा मुद्रा मुद्राक्षय की रचयिता कौन है? मुद्राक्षय की रचयिता ये आपके कौन है? ये आपके विशाखदत्त है। तो इसने किया है मुद्राक्षय की रचना विशाखदत्त ने किया है। 23 नंबर क्वेश्चन में 23 नंबर क्वेश्चन का छिपी बेरोजगारी का से तात्पर्य छिपी बेरोजगारी से तात्पर्य है। छिपी बेरोजगारी से क्या तात्पर्य है? तो इसमें किसी कार्य में जिसको कम व्यक्ति व्यक्ति कर सकते हैं अधिक व्यक्तियों का लगे रहना, क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपके छिपी बेरोजगारी। 24 नंबर में आते हैं। 24 में कह रहा है मानव विकास सूचकांक का आधार है। मानव विकास सूचकांक का आधार क्या है आपका? तो इसका आंसर हो जाएगा स्वास्थ्य स्वास्थ्य शिक्षा और जीवन स्तर। क्या हो जाएगा इसका आंसर? स्वास्थ्य शिक्षा और जीवन स्तर। 25 नंबर क्वेश्चन में आते हैं टिहरी बांध किस राज्य में स्थित है? टिहरी बांध ये कहाँ? ये आपका उत्तराखंड में स्थित है। टिहरी बांध कहाँ है? आपका उत्तराखंड में स्थित है। 26 नंबर क्वेश्चन संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है? तो ये कब मनाया जाता है? आपका 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। डेविस कप का संबंध किस खेल से है? पूछ रहा है डेविस कप का संबंध किस खेल से है? तो यह है आपका लॉन टेनिस से। किससे है? लॉन टेनिस से संबंधित है। 28 में कह रहा है गोल्डन गेट पुस्तक के लेखक कौन है? गोल्डन गेट पुस्तक के लेखक कौन है? ये है आपका विक्रम सेठ है। कौन है आपका? ये विक्रम सेठ लिखे। 29 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित कौन सुमेलित है? पूछ रहा है निम्नलिखित में कौन सुमेलित है? तो इसमें सही को चुनना है। कैसे चुनना है आपको? सही को चुनना है। तो अनुच्छेद 14 में क्या कहा गया? अनुच्छेद 14 में विधिक सर्व समानता ये क्या? ये आपका सही है। अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचार है, ये भी सही है। अनुच्छेद 61 में राज्यपाल नहीं, ये क्या है आपका? गलत है। तो क्या हो जाएगा आपका? 1 और 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? 1 और 2 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन
अगला क्वेश्चन 30 में कह रहा है सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया था? कि ये कराया था आपका अशोक कराया था। कौन कराया था? ये अशोक। ये कौन कराया था? आपका अशोक करवाया था। कौन कराया था? अशोक कराया था। 31 नंबर क्वेश्चन में आते। 31 नंबर में कह रहा है कुशल स्थानीय स्वशासन प्रणाली के लिए कुशल स्थानीय स्वशासन प्रणाली के दक्षिण भारत का कौन सा राजवंश प्रसिद्ध है? दक्षिण भारत का कौन सा राजवंश प्रसिद्ध है? तो ये कौन सा था? ये चोल राजवंश क्या है? प्रसिद्ध है। कौन सा है राजवंश? चोल राजवंश प्रसिद्ध है। 32 नंबर क्वेश्चन में 32 में कला की गंधार शैली कला की गंधार शैली की उत्पत्ति किसके शासन काल में हुई थी? 32 नंबर का है कि किसके कला की गंधार शैली की उत्पन्न किसके शासन काल में हुई थी? तो ये हुआ था आपका कनिष्क के शासन काल। किसके शासन काल में? कनिष्क के शासन काल में हुआ था। 33 से कह रहा है उच्च शिक्षा का केंद्र बल्लभी किस राज्य में स्थित है? उच्च शिक्षा का केंद्र बल्लभी किस राज्य में स्थित है? बल्लभी कहाँ? आपका गुजरात में स्थित है। गुजरात में बल्लभी कहाँ है? गुजरात में स्थित है। 34 नंबर क्वेश्चन अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद कौन ले गया था? दिल्ली से पूछ रहा है अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद कौन ले गया था? तो ये ले गया था आपका मोहम्मद बिन तुगलक ले गया था। कौन ले गया था दिल्ली से दौलताबाद? मोहम्मद बिन तुगलक। 35 नंबर है मोहम्मद गौरी को पराजित करने वाला शासक था। कौन था आपका मोहम्मद गौरी को पराजित करने वाला शासक? ये मूलराज द्वितीय। किसका? मूलराज द्वितीय था। 36 नंबर क्वेश्चन 36 36 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है मिलान करने के लिए कह रहा है। तो अलबरूनी अलबरूनी की रचना क्या है? अलबरूनी क्या लिखे थे? अलबरूनी ये लिखा है ख्वाजा उल फतूह। किसकी रचना? नहीं सॉरी, अलबरूनी की रचना किताब उल हिंद। किसकी रचना? अलबरूनी की रचना है। उतबी उतबी की क्या रचना? उतबी ने किताब उल यामनी किसने लिखे? उतबी ने लिखे है। किताब फिरदौसी फिरदौसी क्या लिखी? फिरदौसी की रचना शाहनामा है। फिरदौसी कौन? शाहनामा है। और और अमीर खुसरो को ख्वाजा उल फतूह है। ख्वाजा उल फतूह है। इसका आंसर मिला लीजिए क्या होगा आपका? 3 क्या हो जाएगा आपका? 3 1 ये नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 37 नंबर गीत गोविंद के रचयिता कौन थे? गीत गोविंद के रचयिता कौन है? जय देव है। कौन है? जय देव है। 38 नंबर का भारत का आइंस्टाइन किसे कहा जाता है? भारत का आइंस्टाइन आइंस्टाइन किसे कहा जाता है? ये नागा अर्जुन को कहा जाता है। भारत का आइंस्टाइन किसे? ये नागा अर्जुन को कहा जाता है भारत का आइंस्टाइन। 39 नंबर में दक्षिण भारत 39 नंबर में कह रहा है दक्षिण भारत को विजय करने वाला पहला शासक कौन था? दक्षिण भारत को विजय करने वाला पहला शासक कौन था? तो ये पहला शासक था आपका अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। 40 नंबर क्वेश्चन 40 नंबर जैन धर्म का सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिद्धांत कौन कौन सा है? पूछ रहा है जैन धर्म का महत्वपूर्ण सिद्धांत कौन सा? ये था आपका अहिंसा था। कौन था? आपका अहिंसा था। 41 नंबर में खजुराहो का मंदिर किस राज्य में स्थित है? खजुराहो का मंदिर किस राज्य में स्थित है? ये आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। 42 नंबर भारत में प्रथम स्त्री मुस्लिम शासिका कौन था? तो ये था आपका रजिया सुल्तान। कौन था? रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। अगला क्वेश्चन
43 नंबर में कह रहा है लोकसभा के अध्यक्ष को पद से किसके द्वारा हटाया जा सकता है। पूछ रहा है लोकसभा को पद से किसके द्वारा हटाया जा सकता है। तो ये सदन के कम से कम 2/3 सदस्य परिसंकल्प द्वारा इसे क्या किया जा सकता है। नहीं, परिसंकल्प द्वारा इसे हटाया नहीं जा सकता। अब क्या कह रहा है राष्ट्रपति द्वारा नहीं, इसके द्वारा भी नहीं हटाया जाता। सदन में बहुमत सदन में बहुमत वाले दल द्वारा अविश्वास प्रस्ताव से को लाकर नहीं, इसके द्वारा भी नहीं हो जाएगा। इसका आप पूछा सदन के सभी सदस्यों के बहुमत द्वारा पारित संकल्प द्वारा ये क्या हो जाएगा डी नंबर। बहुमत पारित करके उसके बाद सदन की लोकसभा को हटा सकते हैं। रामचरितमानस के रचयिता कौन थे। रामचरितमानस के रचयिता कौन है आपका, ये कौन है तुलसीदास है। किसने किया, तुलसीदास ने। 45 नंबर भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन है। ये किसका, बाबर है। कौन किया है, बाबर ने किया है। लक्षद्वीप प्रायद्वीप कहाँ स्थित है। लक्षद्वीप जो है, लक्षद्वीप कहाँ, अरब सागर में स्थित है। कहाँ आपका लक्षद्वीप है, अरब सागर में स्थित है। 47 में समानता 5 वर्ष की समाप्ति के पहले लोकसभा को निम्न में से किसके द्वारा विघटित किया जा सकता है। 5 वर्ष से पहले किसके द्वारा किया जा सकता है। तो ये हो जाएगा प्रधानमंत्री की संतुष्टि से राष्ट्रपति द्वारा किया जा सकता है। प्रधान संतुष्टि से राष्ट्रपति द्वारा किया जा सकता है। भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था। भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था। तो ये कौन था आपका, बहादुर शाह जफर था। कौन था आपका, बहादुर शाह जफर था। निम्नलिखित में किसने भारत में सर्वप्रथम व्यापार केंद्र स्थापित किया था। भारत में सर्वप्रथम व्यापार, पूछ रहा है भारत में सर्वप्रथम व्यापार केंद्र किसने किया था, पुर्तगाल ने। सबसे पहले पुर्तगाल आया था और सबसे बाद में पुर्तगाल गया भी है। 50 नंबर किस पुस्तक की रचना हर्षवर्धन ने नहीं किया है। किस पुस्तक की रचना हर्षवर्धन ने नहीं किया है। तो ये हो जाएगा आपका हर्षचरित। हर्षचरित की पुस्तक की रचना किया है बाणभट्ट। किसने किया है, बाणभट्ट किया है। तो 50-50 के क्वेश्चन कराएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब करें। अगला वीडियो 50 से आगे कल लाएंगे।